छोड़ो मुझे। नहीं नहीं नहीं। छोड़ो मुझे। कितना तड़पाया है तूने मुझे, हाँ? आज इतने सालों बाद मुझे कैसे छोड़ दूं? विकी की ऐसी बातें सुनकर शनाया को नफरत सी हो रही थी। उसने देखा कि टेबल पर एक शराब की बोतल रखी हुई थी। शनाया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत ही जोर लगाकर उस बोतल को पकड़ लिया। जब तक विकी समझ पाता, शनाया ने मौके का फायदा उठाया और जाकर कोने वाले काउच के पीछे छिप गई। कमरे के अंदर कुछ टूटने की आवाज सुनकर विकी भाई के बाकी साथी आ गए। पता नहीं शौर्य ने मुझे क्या पिला दिया है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। एक बार इस बदमाश आदमी की चुंगल से निकल जाओ, फिर उस शौर्य को देखती हूँ। उन्होंने अपने बॉस की ऐसी हालत को देखकर पूछा, भाई अब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, मामूली चोट है। तुम जाओ और जाकर उस चिड़िया को पकड़ो, बहुत फड़फड़ा रही है साली। जाओ। शनाया कहीं भी नहीं थी। विकी भाई ने पैनिक करते हुए अपने साथियों से कहा, कहाँ गई हो? कहाँ गई शनाया? उधर देखो, उधर। ए, तू बाहर जाओ, बाहर जाओ। अरे ढूंढो उसे, अगर वो भाग गई तो मुसीबत हो जाएगी। ढूंढो सालो। वैसे तो शनाया धीरे धीरे अपना होश खो रही थी, लेकिन जब उसने सुना कि सब उसे बाहर ढूंढ रहे हैं तो शनाया की जान में जान आ गई। मेरा फोन और पर्स कहाँ है? मैं आहान को कॉल करती हूँ, वो जरूर मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। जैसे ही ये ख्याल शनाया के मन में आया, उसने धीरे से अपना चेहरा बाहर निकाला और अपना पर्स देखने लगी। वो गुंडा और उसके साथी का इधर ध्यान नहीं है। मैं धीरे से जाकर अपना मोबाइल ले लेती हूँ। वो डरते डरते धीरे से पीछे से बाहर निकली। शनाया रूम के बीचों बीच पहुंच गई और उसने हल्के से अपना मोबाइल फोन उठा लिया। फाइनली शनाया की जान में जान आ गई। देख, तेरी वजह से मेरा इतना खून बह गया और तू कहती है मैं तुझे छोड़ दूं? अरे कैसे जाने दूं तुझे? थोड़ी ही देर में विकी भाई और उसके सभी साथी शनाया को घेर कर खड़े थे। विकी भाई, इस लड़की को ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा ताकि ये जिंदगी भर आपको याद रखे। हाँ ठीक कहा। क्या बोला? नहीं छोड़ना। विकी ने भी इस बात पर हामी भर दी। भाई बचाओ। क्या ये लड़का शनाया का पति है? अगर तुम लड़की को लेकर जाना चाहते हो तो जाओ। अब विकी हकलाने लगा था, लेकिन ऐसे गुंडे बदमाशों पर यकीन करना गलती समझी जाती थी। मेरी बीवी को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कुछ देर पहले आहान लंच के लिए घर ही जा रहा था, मगर तभी उसका फोन बजा। कॉल मिसेस यामिनी गिल ने किया था और उन्होंने आहान को बताया कि शनाया शौर्य की कॉल के बाद बाहर चली गई थी। एकदम से आहान की आंखों के सामने शौर्य की वो मुस्कान आ गई और सब कुछ आहान की समझ में आ गया। शनाया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सही वक्त पर नहीं आ पाया और आपकी ये हालत हो गई, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा। आहान, मुझे घर ले चलो। अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर आहान के दिल में नरमी छा गई। उसे अपने सीने में दर्द सा महसूस हुआ। आहान ने आंखों में गुस्से की जलती हुई आग लेकर रॉकी की तरफ देखा। रॉकी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। आ गया मेरा पट्टा।
अबे देख क्या रहा है, मार उसको यार। रॉकी अपने बॉस विकी भाई से कुछ कहता उसने आहान की तरफ देखकर सवाल किया। ये मैटर सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रॉकी एक बहुत ही होशियार बॉक्सर के साथ साथ समझदार इंसान भी था। वो जानता था कि हार मान लेना ही समझदारी का काम था। इस आदमी ने अपने गंदे हाथों से मेरी बीवी को छुआ। राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? वही हाथ। आहान वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका और शनाया को अपनी बाहों में पकड़कर वहां से ले गया। ये घड़ी हमेशा हमें अपने इस अच्छे वक्त की याद दिलाती रहेगी। कुछ देर के बाद आहान और शनाया के घर में शनाया बेड पर लेटी हुई थी। आहान परेशान होकर शनाया की बंद आंखों की तरफ देख रहा था। 2 घंटे हो गए थे मगर अब तक शनाया को होश नहीं आया था। आहान ने घर वापस आते ही विक्रम को कहकर डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर ने आहान से कहा था कि कुछ देर के बाद शनाया को होश आ जाएगा, लेकिन अब तक शनाया के चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया था। मिसेस यामिनी गिल अपनी पति शेखर गिल का ख्याल रखने के लिए आज रात हॉस्पिटल में ही रहने वाली थी, इसलिए आज घर में एक गले लगा लिया। आहान शनाया की इस हरकत से दंग रह गया। उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ? अभी मैं बहुत डर गई थी, पर आप मेरे साथ हैं तो अब कोई डर नहीं है। अपने आखिरी शब्द कहते हुए शनाया किसी छोटी बच्ची की तरह मुस्कुरा रही थी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर शनाया को अलग सी राहत मिली, मगर अगले ही पल शनाया ने जो कहा उसे सुनने के बाद आहान बेचैन होने लगा। शनाया ने आहान से कहा, अभी मेरी ड्रेस चेंज कर दो ना। शनाया को क्या हो गया था? अब आहान क्या करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर्स, आने वाला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड है। अगला एपिसोड शनाया ने कुछ अजीब से अंदाज में कहा, अभी मेरी ड्रेस चेंज कर दो ना। अभी? अपनी उखड़ी रहने वाली बीवी की कही ये बात सुनकर आहान की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। आप मुझे हबी कब से बुलाने लग गए? और आप चाहती हैं कि मैं आपकी ड्रेस चेंज करने में मदद करूं? ये कैसा सवाल है? आप हबी है तो हबी बुलाऊंगी ना, और अपनी ही वाइफ की ड्रेस चेंज करने में प्रॉब्लम ही क्या है? शनाया की कही बात गलत तो नहीं थी, लेकिन आहान ऐसा कैसे कर सकता था? इन्हें क्या हो गया? हबी? ये शब्द तो मैंने पहली बार सुना है कहीं। 1 मिनट, शायद शनाया का नशा अभी तक उतरा नहीं है। पता नहीं उस शौर्य और विकी ने मिलकर शनाया को क्या पिला दिया है। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं आपकी वाइफ की हैसियत से आपको पसंद नहीं हूँ? अब तो आहान की हैरानी का ठिकाना नहीं था। शनाया उससे ऐसा सवाल कर सकती थी? अगर शनाया खूबसूरत नहीं थी तो खूबसूरती की डेफिनेशन ही गलत थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं आपको खुश करने के लिए सब कुछ करूंगी। मैं डाइटिंग स्टार्ट कर दूं या अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज कर दूं? आप जो भी कहोगे मैं वही करूंगी। अब आहान को पक्का यकीन हो गया था कि शनाया अपने होश में नहीं थी। आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जैसी हैं मुझे बहुत पसंद है।
आप सो जाइए। तेरे बिन कैसे मैं जीऊं, तुझसे कैसे कहूं, तेरी हर ख्वाहिश में मैं रहूं। आप भी यही सो जाइए ना। मेरा हर वक्त तेरा, तुझसे कैसे मैं ये कहूं, दर्द ये दिल का कैसे मैं करूं बयां, तेरे बिन लागे ना कहीं मेरा जिया, जिया लागे ना लागे ना, लागे ना लागे ना, जिया लागे ना लागे ना, लागे ना लागे ना, जिया लागे ना लागे ना। अपने हबी से ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर शनाया खिलखिलाकर हंसने लगी। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए वो दोनों कब सो गए उन्हें पता नहीं चला। शनाया आज का दिन और अहान आज की रात कभी नहीं भूलने वाले थे। अगली सुबह शौर्य अपने ऑफिस में बैठा बेचैन हो रहा था। अब तक तो विकी भाई को मुझे वीडियो भेज देना चाहिए था, लेकिन ना ही उनका कोई कॉल आया और ना ही कोई मैसेज। उम्मीद है सब सही से हो गया होगा। एक काम करता हूँ, मैं ही विकी भाई को कॉल कर लेता हूँ। शौर्य से अब रहा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने विकी भाई को कॉल किया। बहुत देर तक बजने के बाद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो शौर्य ने एक बार फिर से कोशिश की। हेलो, देखो गिल साहब, ये डील अब खत्म हो गई है। ये सुनकर शौर्य की आंखें चमकने लगी। मतलब वीडियो तैयार है तुम्हारे पास? अरे डील खत्म का मतलब है कि काम नहीं हो पाया, समझे तुम? ना तो वीडियो बन पाई और ना ही मेरे और शनाया के बीच में कुछ हो पाया। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे पुलिस आ गई थी, इसलिए काम नहीं हो पाया। और हाँ, आज से हमारे और तुम्हारे बीच में ये डील खत्म। पर विकी भाई ने अपना फैसला सुना दिया और फोन रख दिया। शौर्य की हालत खराब हो रही थी। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि शनाया कल जो कुछ भी हुआ उस पूरे मामले को इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं थी। शौर्य, तुम्हें पता है कल शनाया विक्की भाई नाम के गुंडे के पास थी और वो दोनों विक्की भाई के अड्डे पे रूम में अकेले थे। तुम्हें सब किसने बताया शगुन? मेरी दोस्त ने बताया और उसने मुझे कॉल करके शनाया के इस नए स्कैंडल के बारे में बताया। शगुन की ये बात सुनकर शौर्य के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ गया। वैसे तो शगुन शौर्य से कम चालाक नहीं थी, मगर जब भी बात शनाया की होती थी शगुन का दिमाग चलना बंद हो जाता था। शगुन, मैं भी इस बारे में कुछ जानता हूँ और मैंने तो ये तक सुना है कि शनाया आज सुबह तक वही थी, उसी गुंडे विक्की के साथ। What? ये शनाया इतनी गिरी हुई हरकत क्यों करने लग गई है? उसे हमारी फैमिली के प्रेस्टीज के बारे में कुछ अंदाजा है भी कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है शौर्य, वो ऐसा क्यों कर रही है? शौर्य को इसी सवाल का तो इंतजार था। ये सब तो देखो मैं भी नहीं जानता, मगर हो सकता है कि वो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट को हथियाने के लिए इस गुंडे विकी का साथ लेना चाहती है। ये सुनते ही शगुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हमें दादाजी को इसके बारे में बताना होगा। इससे पहले कि देर हो जाए हमें दादाजी को मनाना होगा। जैसे स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील से उसे हटाया है, वैसे कैसे इस परिवार से भी धक्के मार के उसे हटा दें। तो चलो हम चलते हैं। शौर्य यही तो चाहता था, अब उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। जब शौर्य और शगुन उनके दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में पहुंचे, उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। शनाया और आहान पहले से ही आनंद गिल के सामने थे। शौर्य और शगुन की तरफ देखकर आनंद गिल उन्हें गुस्से से घूरने लगे। शौर्य समझ गया था कि शनाया ने उसकी शिकायत पहले ही कर दी थी। शगुन ने शनाया की तरफ देखकर गुस्से से कहा, शनाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादाजी के सामने खड़े रहने की भी? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं क्या कह रही हूँ? हर्ष मेहरा और अब विक्की जैसा गुंडा, थोड़ी सी भी शर्म बाकी है कि नहीं?
कल शौर्य ने तुम्हें देखा था विकी के कमरे में जाते हुए, और पूरी रात तो तुम बाहर नहीं आई, और तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। शनाया को अब समझ में आ गया कि शौर्य इतना आराम से क्यों खड़ा था। उसने पूरी कहानी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बयां किया था। शौर्य तुम इसमें क्या गलत कहा मैंने? क्या तुम कल विकी के प्राइवेट रूम में नहीं गई थी? तुम अच्छे से जानती हो शनाया कि तुमने क्या किया। शनाया तुम सबको बेवकूफ बनाना बंद करो। हर्ष मेहरा तक ठीक था, लेकिन विक्की जैसा गुंडा। तुम ये भूल कैसे सकती हो कि तुम अपने साथ गिल फैमिली का नाम लेके चलती हो? एटलीस्ट उसका तो लिहाज करती। हर दूसरे आदमी के साथ तुम अपना मुंह काला करने के अपने जबान को लगाम दो। जिस गुस्से और ऑर्डर के साथ आहान ने अपनी बात कही थी, शगुन का मुंह बंद हो गया था। पहले तो शगुन डर गई थी, मगर फिर उसने अपने दादाजी की तरफ देखकर कहा, देखा दादाजी, इस निकम में घर जमाई की हिम्मत कितनी बढ़ रही है। कल इसने सबके सामने शौर्य पे हाथ उठाया था, और आज ये मुझे चुप करवा रहा है। आहान के बारे में तो आनंद गिल ने भी सुन रखा था। आहान ने कहा था कि वो आनंद गिल से बिल्कुल नहीं डरता था। बस बहुत हो गया। आहान के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। जरूरी ये है कि हम इस बात का पता चलाए कि आखिर तुम दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है हमसे। जाहिर सी बात थी, उनके लिए आहान बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। अपने दादाजी की इस बात को सुनकर शौर्य और शगुन नॉर्मल थे, मगर शनाया, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। दादाजी ने जो भी कहा उसका यही मतलब है कि उन्हें शुरुआत से मेरी कहीं एक भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इस बात से शनाया कितनी अपसेट हो गई थी, इस बात का अंदाजा लगाना आहान के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। शनाया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जो ये साबित कर सके कि शौर्य ने विकी नाम के गुंडे के पास जाने के लिए मजबूर किया? है कोई सबूत? क्या होगा शनाया का जवाब? क्या शनाया अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी, या फिर शौर्य इस लड़ाई में जीत जाएगा? इस सिचुएशन में आहान का क्या रिएक्शन होगा, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। ना बाद में जब तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकाला जाएगा, तो जो तुम्हारी थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो भी नहीं रहेगी। चल जाओ, वरना बाद में जब तुम यहाँ के सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही एक्सपेंसिव